नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कविया। बदलाव के लिए बैठक। जी हां, जिस योजना को बड़ी ही उम्मीद के साथ लाया गया था धरातल पर अपनाने के लिए, क्या वाकई में वो योजना कारगर साबित हो पा रही है या फिर तमाम योजनाओं की तरह इस योजना को भी अधर में लटका दिया गया है। हम बात कर रहे हैं सांसद ग्राम योजना की। सबसे पहले नजर डालिए एक खास रिपोर्ट पर। लाल किले की प्राचीर से पीएम का ऐलान, सांसदों को सौंपी एक जिम्मेदारी। हरियाणा सरकार ने विधायक से भी बांधी उम्मीद, पर नहीं बदली तस्वीर। अब बदलाव के लिए बैठक, क्या मिलेगा आदर्श परिणाम? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से करीब 1 साल पहले एक अहम योजना का शुभारंभ किया था, जिसका नाम था सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत पीएम मोदी ने देश के सभी सांसदों से एक-एक गांव गोद लेने का आग्रह किया था। मकसद था एक आदर्श गांव तैयार कर मिसाल पेश करना। हरियाणा सरकार ने इस योजना से एक कदम आगे बढ़ते हुए विधायकों और अधिकारियों को भी गांव गोद लेने को कहा, जिसके तहत हरियाणा के कई विधायकों और अधिकारियों ने गांव गोद भी लिए। लेकिन प्रदेश में गांव गोद लेने की योजना महज खानापूर्ति नजर आई। ना तो सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांव आदर्श नजर आए और ना ही विधायकों और अफसरों के गोद लिए गांवों की स्थिति बेहतर दिखी। इसी के तहत अब खट्टर सरकार विधायकों और अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए गांवों का रिव्यू लेने जा रही है। चंडीगढ़ में आज सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर विधायकों और अधिकारियों की क्लास लेंगे, जहां उनके गोद लिए गांव का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा और साथ ही उनकी इस योजना की पूरी जानकारी भी दी जाएगी, ताकि सरकार की योजना सफल हो सके। वैसे तो एक सांसद और विधायक पर अपने पूरे क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार एक गांव का बेहतर विकास कर उसे मिसाल के तौर पर पेश करना चाहती है। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर सांसदों, विधायकों और अधिकारियों द्वारा गोद लिए गांव बदहाल ही नजर आते हैं। शायद इसी के मद्देनजर अब खट्टर सरकार ने फजीयत से बचने के लिए विधायकों की क्लास लेने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और उस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से उस योजना को अब अमलीजामा पहनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार क्या इसका मोटिव था और किस मोटिव के लिए इस योजना को लाया गया था। आपको बता दें कि गांव गोद लेने का सच आखिरकार है क्या। 39 ऐसे गांव हैं जो अब तक गोद लिए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसमें 39 मंत्री और विधायक शामिल हैं जिन्होंने एक एक गांव गोद लिया है। लेकिन अहम बात यह है कि प्रदेश में कुल 90 विधायक हैं और कहा यह जा रहा था कि सभी को गांव गोद लेने थे। अब ऐसे में 47 विधायक तो सिर्फ बीजेपी के हैं, सभी 15 सांसद पहले ही गांव को गोद ले चुके हैं, जो हम आपको कुछ जानकारी दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आखिरकार इसका सच क्या है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सूबे के मुखिया की अगर बात की जाए, सीएम खट्टर की, तो उन्होंने क्योडक गांव गोद लिया है जो कि कैथल का है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर की अगर बात की जाए तो उन्होंने यमुनानगर का अरियानवाला गांव को गोद लिया है। इसके अलावा अगर राज्य मंत्री घनश्याम सराफ की हम बात करें तो उनकी तरफ से भी गांव को गोद लिया गया है, यानी कि सभी ने गांव गोद लिया है। 39 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने गांव को गोद लिया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कई मंत्री अभी बचे हुए हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो खुद बीजेपी की तरफ से 47 विधायक हैं और 15 ऐसे सांसद हैं जो अब तक गांव गोद ले चुके हैं। लेकिन इस दौरान
कई ऐसे बड़े नेता भी हैं जिन्होंने अब तक गांव को गोद नहीं लिया। और हम यही आज सवाल उठाएंगे कि आखिरकार तमाम गांव को गोद लेने की बात तो की गई थी, लेकिन उनको क्यों नहीं लिया गया, और उसके अलावा क्या जिन गांव को गोद लिया गया है उनकी स्थिति में कुछ फेरबदल आ पाया है, क्या उनकी तस्वीर बदल पाई है। क्योंकि इस योजना का जो उद्देश्य था, मोटिव था, वो तो यही था कि गांव की तस्वीर बदल दी जाएगी, उसको आदर्श बनाया जाएगा। क्या वाकई में ये गांव आदर्श बन पाए हैं या फिर नहीं बन पाए हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे आज। तो हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं कि कैसे जो गांव गोद लिए गए हैं आखिरकार उनका सच है क्या। सच्चाई हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सभी 15 सांसद गांव को गोद ले चुके हैं। इसके अलावा 39 मंत्री और विधायक इसमें शामिल हैं। हरियाणा में कुल 90 विधायक हैं, इनमें से 47 विधायक बीजेपी के हैं, जिनमें से कुछ ने तो ले लिया है गांव को गोद, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी तरफ से गांव को गोद नहीं लिया गया। तो बता दें आपको हम कि किस तरह से सच्चाई नजर आ रही है, और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप नरूला जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या सच्चाई है इन गांवों की। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस उद्देश्य के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया था, नेताओं से आह्वान किया था, क्या उस तरफ जा रहे हैं सरकार के नुमाइंदे? पूजा, ये हरियाणा सरकार ने आज से नहीं, कई महीने पहले ये घोषणा की थी कि अधिकारी और विधायक एक एक गांव गोद लेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले विधायकों की बात आई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक जिले के आला अधिकारी भी एक एक गांव गोद लेंगे। लेकिन एक तरफ सरकार ये बार बार कहती है कि हमारे पास खजाना खाली है, पिछली सरकार ने हमें खाली खजाना दिया है, तो ऐसे में ये गांव के विकास, आदर्श गांव कैसे बनाएंगे। रही वस्तुस्थिति जो है, जो सांसदों ने गांव गोद लिए, मैंने खुद रेवाड़ी के उस गांव का दौरा किया जिसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने जो गांव गोद लिया था, गड़ी बोलनी गांव है वो, वहां की हालत में कोई ऐसा सुधार नहीं दिखाई दिया 1 साल के बाद भी। जब केंद्र की आदर्श गांव योजना की ये स्थिति है, तो मुझे नहीं लगता कि, हालांकि प्रयास अच्छा है, इसकी सराहना की जानी चाहिए कि अगर एक एक विधायक और एक एक आला अफसर गांव गोद ले लेंगे और उस गांव का विकास होगा, लेकिन होगा क्या और कैसे होगा, ये अभी किसी योजना में कुछ नहीं बताया गया है। अगर सरकार ये चाहती है कि जिस विधायक को उनके फंड का 1 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा, उससे अगर वो गांव आदर्श गांव बनेगा, तो वो तो पहले से ही है, ये तो घोषणा कर रखी है पहले से ही कि विधायक अपनी निधि में से, विकास फंड में से विकास करा सकता है। लेकिन उसमें अलग क्या है। रही बात यह है कि वास्तव में एक ऐसी योजना बननी चाहिए, उस गांव का खाका और उस गांव में क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होगा, एक टाइम बाउंड एक पूरा प्रोजेक्शन सामने आना चाहिए, तभी विकास हो पाएगा। वरना इस तरह की योजनाएं कागजों में चलती हैं और दम तोड़ देती हैं। वाकई में कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। वजह ये होती है कि जिस मोटिव के साथ उसको शुरू किया जाता है, वो धीरे धीरे अधर में लटकता हुआ नजर आता है। सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ की तरफ। हमारे संवाददाता अनिल मोर वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर बात की जाए, आज चंडीगढ़ में बैठक है और उसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, क्या कुछ अहम इस बैठक में रहने वाला है? अनिल, आप सुन पा रहे हैं, आवाज मिल पा रही है? सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री का भी सपना था कि गांवों को आदर्श बनाया जाए। जी पूजा जी, बात जारी रखिए अनिल। हाँ बिल्कुल, देखिए खुद प्रधानमंत्री का सपना था कि गांवों को आदर्श बनाया जाए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की थी कि गांवों को आदर्श बनाया जाएगा। सांसदों को जिम्मेदारी दी गई, सांसदों को एक एक गांव गोद लेने को कहा गया। और अब अगर हरियाणा के हम सब बात करें, हरियाणा में हरियाणा सरकार की तरफ से विधायकों को जिम्मेदारी दी गई थी कि विधायक गाँव गोद लेंगे, विधायक गाँवों को आदर्श बनाएंगे, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी लगाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें अब तक के अगर परिणाम की बात करें, जो आज की बैठक बुलाई गई, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी की हरियाणा में सरकार है, 1 दर्जन के करीब बीजेपी के ऐसे विधायक है
जिन्होंने अब तक एक भी गांव गोद नहीं लिया। और अगर अधिकारियों की बात करें, इसके अलावा जो विपक्ष के विधायक है उन्होंने भी काफी ज्यादा अभी तक दिलचस्पी ज्यादा इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं दिखाई, और उसी को लेकर आज की बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा यही है कि यहाँ पर 90 के 90 विधायकों को बुलाया गया। देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर 90 के 90 विधायकों से कितने विधायक यहाँ पर आते हैं, सरकार के कितने विधायक यहाँ पर आते हैं, और जो विपक्ष के विधायक है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, मुख्य विपक्षी दल इनेलो की बात करें, उनके विधायकों का कितना इंटरेस्ट इस मीटिंग में होता है। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा ये रहेगा कि जो विधायकों को जो गांव गोद लिए गए हैं, जिन विधायकों ने गांव गोद ले रखे हैं, उन गांवों में कितना काम हुआ। अगर बात करें अनिल, जैसे आपने जिक्र किया कि एजेंडा इसका यही है, कितना काम किया गया है, पूरी स्टेटस रिपोर्ट ली जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है, कई ऐसे विधायक और नेता अभी भी बचे हैं जिन्होंने गांव तक गोद नहीं लिया, क्या उन पर कार्रवाई की बात भी सामने आएगी? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो गांव गोद लेने की बात कही, तमाम विधायकों को गांव गोद लेने के लिए कहा गया था। अगर अब तक देखा जाए, खुद बीजेपी के एक दर्जन विधायक ऐसे जिन्होंने अब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनकी तरफ से गांव गोद नहीं ले गए। अगर विपक्षी विधायकों की बात करें, उन्होंने भी कुछ ज्यादा फिलहाल तक दिलचस्पी नहीं दिखाई। जो आज की बैठक है, इस बैठक में पूरा का पूरा स्टेटस लिया जाएगा, और साथ ही जिन जिन विधायकों ने गाँव गोद नहीं लिए, उन्होंने विधायक क्यों नहीं लिए, आखिर फंड की वजह से उन्होंने विधायक गोद नहीं लिए, क्या ऐसी वजह बनी उन्होंने गाँव गोद नहीं लिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, और जिन जिन विधायकों ने गाँव गोद ले रखे, जिन जिन अधिकारियों ने गांव गोद ले रखे, उन गांवों का अगर बात करें, विकास की बात करें, उन गांवों का विकास आखिर है कहां तक। जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है गांवों का, हम सीवरेज की बात करें, पानी की बात करें, साफ सफाई की बात करें, वो गांव में कितनी हो पाई। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, उन गाँव में एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर कितने काम हुए। अगर खुद मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की तरफ से क्योड़क गाँव को गोद लिया गया। कैथल जिले का गाँव क्योड़क आता है, और रणदीप सुरजेवाला की विधानसभा से गाँव आता है, और कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला का एक बड़ा वोट बैंक उस गाँव में, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने क्योड़क गाँव को गोद लिया। बाकी अगर बाकी विधायकों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, उन्होंने अपने अपने इलाकों के गांव को दिया। इसी को लेकर तमाम विधायक जो यहाँ पर शिरकत करेंगे, जो अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया, पंचायत विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए, एक तरह से स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर रखे गए। आखिरकार अब तक जो एक तरह का जो जिन विधायकों ने गाँव गोद ले रखे थे, अधिकारियों ने गाँव गोद ले रखे थे, अब तक उन गाँव में कितना काम हुआ, सरकार की तरफ से कितना सहयोग उनको मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर अनिल, अगर बात की जाए, कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने गांव तो गोद ले लिया, लेकिन उसके बाद जहमत नहीं उठाई कि उस गांव का जायजा लिया जाए, दौरा किया जाए कि आखिरकार उसकी हालत कैसी है। खुद फरीदाबाद से बीजेपी विधायक विपुल गोयल ने जो गांव गोद लिया है सिही, उसकी कुछ हालत ऐसी ही बनी हुई है, गांव के चारों तरफ, गांव के अंदर ही गंदगी का आलम पसरा हुआ है। देखिए, बिल्कुल जब ये गांव गोद लेने की बारी आई थी, तो जब जिन जिन विधायकों ने, मंत्रियों ने गांव गोद लिए, उस पर भी काफी राजनीति हुई थी। खुद मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री ने जब क्योड़क गांव को गोद लिया, तब विपक्ष की तरफ से खासतौर पर रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया था कि क्योड़क एक आदर्श गांव, और मुख्यमंत्री के आदर्श गांव को गोद ले रहे, तो उस बात का कोई औचित्य नहीं बनता। निर्मल ग्राम है क्योड़क, तो इस बात को लेकर काफी राजनीति भी हुई। मुख्यमंत्री ने कैथल गाँव के क्योड़क को गोद लिया, काफी बड़ा गाँव है। इसके अलावा जिन जिन विधायकों ने, जिन जिन मंत्रियों ने गाँव गोद ले रखे हैं, काफी बड़े बड़े गाँव ले रखे, अपने अपने विधानसभा के अंतर्गत गांव ले रखे। और अगर हम जो सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करें, जो हरियाणा से जो 15 सांसद आते हैं, 10 लोकसभा सांसद आते हैं, 5 राज्यसभा सांसद आते हैं, उनकी तरफ से भी 15 गांव हरियाणा में गोद लिए जा चुके हैं। उनका क्या फीडबैक है वो हमारे सामने। जो रेल मंत्री सुरेश प्रभु है, उन्होंने रोहतक जिले के गाँव निंदाना गाँव को गोद ले रखा है। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह ने भी वीरेंद्र सिंह समेत जो तमाम सांसद है, उन्होंने भी गाँव गोद ले रखा है। उसका क्या फीडबैक हमारे सामने, वो आपके सामने बखूबी सामने है। खुद अगर बात करें, दुष्यंत चौटाला ने मखंड गाँव को गोद ले रखा, उच्चाना विधानसभा में वो गाँव आता है। और इसी तरह जो जिन जिन विधायकों ने गांव गोद ले रखा, वो सारा का सारा जो स्टेटस रिपोर्ट है, इन किन किन गांव में विधायक की तरफ से क्या फीडबैक लिया जाता है फिर से, या फिर नहीं लिया जाता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अनिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, फिर से आएंगे और जानेंगे आपसे कि आखिरकार कैसे गांव की हालात में सुधार आ पाएगा और आज बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अभी आपने सुना, हमारा संवाददाता भी यही जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से हालात नहीं बदल पाए हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस उम्मीद के साथ इसको लाया गया, क्या वाकई में वो उम्मीद नजर आ रही है? कितने प्रतिशत काम होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कई ऐसे नेता खुद बीजेपी के हैं जो गांव को गोद नहीं ले रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? पूजा, जब ये आदर्श ग्राम योजना सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार की योजना थी, मोदी जी का एक स्वप्न था कि एक सांसद 5 साल में कम से कम 5 गांवों को आदर्श बनाए, बिल्कुल साल में एक गांव। जब वस्तु स्थिति ये है कि 1 साल से ज्यादा का वक्फा जा चुका है, और अभी तक जो गांव गोद लिए गए थे उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल। तो लिहाजा प्रदेश सरकार भी इसी ढर्रे पे
या तो ये ठीक है कि सेंटर को खुश करने की एक है कि जिस तरह सेंटर अपनी पॉलिसियां बना रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट भी साथ साथ उसी तरह की पॉलिसियां बनाए चले जा रही है। बात ये है कि अगर आपने वास्तव में ही गांव का विकास करना है, किसी गांव को आदर्श बनाना है, तो उस गांव की मूलभूत समस्याओं को लेकर एक खाका तैयार होना चाहिए कि इस गांव में इस चीज की ज्यादा समस्या है, उसको लेकर इतना पैसा इस पे इतने वक्त में खर्च किया जाएगा। एक तरह से अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि इतने दिन में ये काम संपन्न होना चाहिए, तब तो उस वास्तव में ही आदर्श गांव का विकास हो सकता है, उस गांव का विकास हो सकता है, वो आदर्श बन सकता है। लेकिन अगर सिर्फ फाइलों में, कागजों में योजनाओं का अनुसरण करना है कि आपने केंद्र की योजना का एक अनुसरण किया, तो वो फिर कागजों में रहेंगी और इस तरह से ऐसे ही आदर्श गांव बनते रहेंगे जो साल के बाद आदर्श गांव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जरूरत यही है कि आखिरकार ग्रास रूट पर कितना काम हो पाया है, क्या वाकई में जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए थी गांव वासियों को वो मिल पाई हैं, या फिर आज भी गांव के जो लोग हैं वो उन्हीं चीजों के लिए तरस रहे हैं। बहरहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इसी पर चर्चा जारी रहेगी। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। नन्ही परी कराह रही है, अपनों को बुला रही है, पूछ रही है क्यों छोड़ दिया मुझे। अब तो सिसकियों में तब्दील हो चुकी हैं चीखें। आखिर मेरा कसूर क्या है?
देखिए दोपहर 12 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो बात हम कर रहे हैं, क्या इस बैठक के बाद बदलाव आ पाएगा या फिर जो स्थिति बनी हुई है वो ज्यों की त्यों रहने वाली है। गांव गोद लेने का सच भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा में 90 विधायक हैं और उनमें से कितनों ने गांव को गोद लेने की जहमत उठाई है। खुद 47 विधायक बीजेपी के हैं। सभी 15 सांसद पहले ही गांव गोद ले चुके हैं, जिसमें से सूबे के मुखिया जो हैं उनका गांव भी कैथल का क्योडक है। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार चंडीगढ़ से अनिल मोर। अनिल, हम पहले भी जैसे चर्चा कर रहे थे कि गांव गोद लिया गया, लेकिन उसके बाद ये नहीं जहमत उठाई गई कि आखिरकार कहां पर क्या हुआ है, यानी कि जायजा नहीं लिया गया। अब अगर बैठक की बात की जाए तो किस किस नेता के वहां पर पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष लगातार इन सब चीजों से कतराता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था जब गांव गोद लेने की बात आई थी, तब भी कुछ खास दिलचस्पी विपक्ष की तरफ से नहीं दिखाई गई थी। बिल्कुल देखिए, अगर इस बैठक की बात करें, बैठक हरियाणा निवास में हो रही है। आप देख सकते हैं लगातार विधायकों का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। 11 बजे इस बैठक का समय रखा गया था। अगर विधायकों की बात करें, हालांकि सरकार की तरफ से 90 के 90 विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है और देखा जाए बीजेपी के विधायकों की बात करें, बीजेपी के तमाम विधायकों को यहाँ पर आना है। फिलहाल की अगर बात करें, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुभाष बराला वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डिप्टी स्पीकर संतोष यादव यहाँ पर आ चुके हैं। कृष्ण लाल पवार चलिए, आप जुड़े हमारे साथ। अनिल, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम जानकारी आपकी तरफ से दी गई। बाकी अपडेट्स आप देते रहिएगा। तो बता दें आपको, गांव गोद लेने का सच क्या है उसकी जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई है क्या। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। प्रदीप जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये जहमत नहीं उठाई, लेकिन एक बीच में बात आपने भी कही थी कि सरकार एक तरफ ये कहती है हमारा खजाना खाली है, दूसरी तरफ वो ये कहती है कि हम गांव को गोद लेंगे, विकास काम करेंगे, लेकिन बुनियादी जो चीजें हैं आज भी नहीं है। बिजली, पानी जैसी समस्याएं से आज भी ग्रामीणवासी जूझ रहे हैं। उनमें सुधार आखिरकार कब तक आ पाएगा? वेलफेयर स्टेट का ये काम है कि वो सभी गांवों को बुनियादी, कम से कम बुनियादी सुविधाएं दें। उसमें बिजली, पानी, सड़क, शिविर व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, ये चीजें सभी गांवों में होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार एक एक करके एक गांव को ये चीजें देना चाह रही है तो जरूरी है कि मॉनिटरिंग भी हो। लेकिन कहीं भी मॉनिटरिंग नहीं है, ये सिर्फ कागजों में है, ये खानापूर्ति की जा रही है। और मेरे हिसाब से अगर वाकई विधायकों ने या अफसरों ने गांव को आदर्श बनाना है तो उन पे थोपे ना जाएं, बल्कि वो अपने मन से या धन के अनुसार ही नहीं। लेकिन आपको प्रदीप जी वाकई में ऐसा लगता है, आपने कहा ये काम थोपा नहीं जाए, जब इस काम को थोपा जा रहा है तब ये हाल है, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खुद अपने आप से इनिशिएटिव लेंगे इन सब कामों को लेकर? मैं नहीं समझता कि विपक्ष के 53 विधायक, 53 विधायक जो हैं, उनमें से बहुत सारे इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि वो किसी गांव को आदर्श बनाए, क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो एक गांव को आदर्श बनाकर चुनाव नहीं जीत सकते। उनके लिए सभी गांवों का विकास जरूरी है। वो एक उंगली नहीं उठवा सकते कि आपने उस गांव में जाके विकास करा दिया, आपके ये गांव रह रहे हैं। ठीक है, एक योजना है, लेकिन योजना की मॉनिटरिंग हो। अच्छी योजना है, आदर्श ग्राम बनने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इसका एक टाइम तय होना चाहिए, एक प्रपोजल या फ्रेज बनना चाहिए कि उस गांव की ज्यादा जरूरतें क्या हैं, उस पे ध्यान दे के, और एक टाइम के अनुसार उन पे पैसा भी निर्धारित हो कि कितना पैसा किस योजना में लगाया जाएगा। तभी जाकर गांव आदर्श बनेगा। कि आप सिर्फ एक घोषणा करें कि आप एक आदर्श गांव बनाएं, सभी एक गोद ले लें, लेकिन उस पर होगा क्या ये कहीं भी नहीं नजर आ रहा। इस तरह से योजनाएं सिर्फ कागज में और फाइलों में दब कर रह जाएंगी। वाकई में इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे होता है, क्रियान्वयन उसका कैसे किया जाता है, ये गंभीर मसला होता है जिसको सुलझाना
सबसे बड़ी बात होती है। प्रदीप नरूला जी, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा में लगातार, बेहद शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात की कि आखिरकार कब तक जो गांव हैं उनकी स्थिति नहीं बदल पाएगी। अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई में आदर्श गांव बन पाएगा, एक उदाहरण इनका सेट हो पाएगा, या फिर स्थिति जैसे अभी भी बनी हुई है वैसे ही लगातार बनी रहेगी। बहरहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।